एलोरा की गुफाओं का निर्माण 8वीं से 10वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। अंतिम चरणों में सबसे लास्ट वाला यानी कि मुख्य दरवाजे वाला भाग बनाया गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहरी हिस्से में काफ़ी सारी मूर्तियों को, प्रतिमाओं को उकेरा गया है। क्या कभी सोच कर देखा है कैसे पॉसिबल हो सकता है 300 फीट लंबा एक पहाड़ को ऊपर से नीचे तराशना, 100 फीट की गहराई तक, 175 फीट की चौड़ाई तक। और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो तब पता लगती है जब कुछ किंवदंतियाँ ये कहती हैं कि इस मंदिर को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया। और दोस्तों ये बात सच में साक्षात हो जाती है जब आप कैलाश मंदिर को अंदर से देखते हो, क्योंकि एक सिंगल पत्थर के ऊपर तराशा गया कैलाश मंदिर का ये वाला भाग इंसानी हाथों से शायद ही पूरा हो सकता था आज से 1000 वर्ष पहले। और इतिहासकार आज भी ऐसे कई हज़ारों प्रश्न उनके दिमाग में चलते हैं इस मंदिर को लेकर कि लोगों ने कैसे संभव कर दिया, कैसे इन बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़कर 3 लाख टन पत्थर यहाँ से बाहर निकाल दिया और उन पत्थरों का अता पता नहीं है। तो इन सब प्रश्नों के आंसर कुछ तो मिल गए हैं, कुछ आज भी हमें रहस्य में डाल देते हैं। और इनकी दीवारों पे बनाई गई जो शिल्पकला है, सामने की तरफ गरुड़ के ऊपर आसन, विष्णु भगवान देख सकते हैं, गरुड़ को इंसानी रूप में दिखाया गया लेकिन पीछे पंख दिखाए गए हैं जिससे पता लगता है कि गरुड़ के ऊपर आसन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल और फीमेल को, इन्हें मदन और रति कहते हैं, बीच में शुगर केन गन्ना है। भगवान शिव और पार्वती के काफ़ी अलग अलग रूप स्वरूप देखने को मिलेंगे। और इस वाले हिस्से में वध करती हुई महिषासुर मर्दनी शेर के ऊपर बैठी हुई है, राक्षस का वध कर रही है। और ऊपर की तरफ गंधर्व, भगवान, देवी देवता सब आकाश से देख रहे हैं। ये वो सब कहानियां हैं जिन कहानियों को अक्सर लोग काल्पनिक बताते हैं, लेकिन 8वीं से 10वीं शताब्दी के समय में यहाँ के राजाओं ने इनको वास्तविकता में बदल दिया और उन चीज़ों को उकेर डाला इन मंदिरों पर। देख सकते हैं दोस्तों, बड़ा एक पिलर दिखाई दे रहा है जिसे बोला जाता है विजय स्तंभ, तो दूसरी तरफ है सिंह स्तंभ। एक बड़ा हाथी जो कि एक ही स्टोन को तराश कर बनाया गया है, मोनोलिथ है, जिसको समझ पाना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि ये हाथी मानो इस मंदिर को यहाँ से एक रथ के भांति चलाकर कहीं दूसरी जगह लेकर चला जाएगा। और इस तरफ उन तीनों देवियों का जिक्र किया गया है जिनकी पौराणिक समय से पूजा होती रही है। गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी कहलाने वाली अंदर की त्रिमूर्तियां अंदर वाले पटल में आपको देखने को मिलेंगी। और इनकी पहचान सिर्फ इनके वाहन के रूप पर हुई है। किन्हीं के पास में मगरमच्छ है, किन्हीं के पास में कमल का पुष्प है, तो किन्हीं के पास में कछुआ है। त्रिवेणियों को देखने के बाद में अब दोस्तों हम नज़र डालते हैं इस कैलाश मंदिर के ऊपर वाले परिसर में। और इस परिसर के अंदर आप लोगों को पंचायतन शैली को समझ पाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि मुख्य मंदिर के आसपास वाले हिस्से में 5 और 4 छोटे छोटे मंदिर परिसर कक्ष बनाए जाते थे। अब दोस्तों जिस हिस्से पर हम आए हैं, यहाँ से हम इस स्तंभ को और भी ज़्यादा नज़दीकी से देख पा रहे हैं। इस स्तंभ की ऊंचाई तकरीबन उतनी ही है जितना ऊंचा ये पहाड़ रहा होगा, यानी कि 100 फीट ऊंचा बना हुआ यहाँ का ये स्तंभ। और ज्वालामुखी के लेयरिंग वाले पहाड़ पे तराश पाना कितना ज़्यादा कठिन काम रहा होगा उन शिल्पकारों के लिए। यहाँ से उस शिल्प को समझते हैं। नीचे वाले पटल पे देवी देवता, भगवान शिव और अलग अलग युगल्स को अलग अलग प्रतिमाएं दिखाई गई हैं। अब दोस्तों सामने की तरफ आप अपनी नज़र लेकर जाइए। इधर की तरफ जो पहाड़ का गैप वाला हिस्सा है, इससे साफ पता लगता है कि शिल्पकारों ने सबसे पहले इस पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ खोदना शुरू किया और फिर अंदर से बाहर की तरफ कुछ हिस्सों को खोदा, जबकि डीप वाले हिस्सों को बाहर से अंदर की तरफ वो लेकर गए। अब दोस्तों हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं इनके ऊपर बनी हुई उन विशेष प्रतिमाओं पर जिनकी अपनी एक अलग स्टोरी बनती है और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर भगवान शिव की नटराज वाली प्रतिमा देख सकते हैं, क्रोध रूप में भगवान नृत्य कर रहे हैं। और इस प्रतिमा को यहाँ पर विशेष तौर पर देखा जाता है
वाइट रंग का जो चूना आपको दिखाई दे रहा है, इसको बाद के समय में अहिल्याबाई होलकर ने, जिन्होंने काफ़ी सारे मंदिरों को प्रोटेक्ट किया था, उन्हें पुनर्निर्मित किया था, तो उन्होंने इसको वही स्वरूप देने की कोशिश की थी जो 8वीं से 10वीं शताब्दी के समय में जब ये पूरा मंदिर परिसर बनकर तैयार हो गया था, तो वाइट रंग की सबसे पहले एक मोटी लेयर इसके ऊपर लगाई गई, उसके ऊपर बनाई गई थी बारीक पेंटिंग, उसको दिखाने का काम किया गया था दोबारा से। यहाँ पर सामने की तरफ देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से भगवान शिव ने अहंकारी रावण के बल को तोड़ डाला था। जिस समय रावण अपने भाई कुबेर को हराकर कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था, तो नंदी बैल ने बोलते कि यहाँ से मत जाइए, यहाँ पर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान है माता पार्वती के संग। लेकिन ये अपने उस बल में इतना ज़्यादा चूर हो चुका था कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे और उस पर्वत को उसने उठा लिया रावण ने, जिसकी वजह से माता सीता का बैलेंस बिगड़ा। उन्होंने भगवान शिव का हाथ पकड़ा और भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे को दबाया, जिसकी वजह से रावण का जो दम था सारा निकल गया और इसके मुख को जो इसका प्रभाव पड़ा वो हम देखेंगे दूसरी प्रतीक। कुछ यहाँ पर हम लोगों को राइट और लेफ्ट की तरफ वज्र के साथ में उस समय के राजा या फिर उस समय के विशेष जो मूर्ति शिल्प है वो देखने को मिलती है। इस वाले पैनल में आ जाते हैं दोस्तों थोड़ा सा हम, जहाँ पर भगवान शिव की बहुत शांत मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में बैठी हुई एक प्रतिमा देख पा रहे हैं। और ये प्रतिमा आपका ध्यान अपनी ओर इसलिए आकर्षित करती है क्योंकि इस समय भगवान शिव के जो मुख का भाव है वो बहुत ज़्यादा साइलेंट है और ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रतिमा का ऊपर की तरफ आपको अलग अलग जानवर, हाथी, बैल और भेड़ दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ ऋषि मुनि बैठे हैं, नीचे की तरफ और भी कुछ बारीक काम। इस तरफ देखेंगे दोस्तों आप, भगवान शिव के एक हाथ में त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में खप्पर भी है, तो भगवान शिव का ही रूप दिखाया गया है यहाँ पर। और इस मूर्ति को जिस भी कलाकार ने तराशा होगा ना, एक एक भाव को यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हम। अब मैं आपको यहाँ पर ब्रह्मा जी के 3 मुख वाली प्रतिमा दिखाता हूँ, जो इधर से देखने में लगेगा कि आपको देख रहे हैं प्रतिमा। आप धीरे धीरे इस प्रतिमा के साथ में मूव ऑन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रतिमा आपकी तरफ अपनी नज़रों को गड़ाकर बैठी है। और दोस्तों इस पूरे परिसर के अंदर जब हम ऊपरी भाग पर देखेंगे तो आप लोगों को गरुड़, गंधर्व वगैरह दिखाई देंगे जो आकाश में उड़ते हैं। और इसी पूरे पटल के साथ में यहाँ पर दूसरा स्तंभ सिंह स्तंभ के नाम से जाना जाता है। एक रथ की शेप का बना हुआ यहाँ का ये कैलाश मंदिर भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो इतना बड़ा है और मोनोलिथ, एक पत्थर को तराश कर, पहाड़ को काट कर बनाया गया ये पूरा मंदिर। सामने की तरफ काफ़ी सारी गुफाएं हमें दिखाई दे रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा अद्भुत हैं और कहते हैं ना, विश्वास कर पाना बेहद मुश्किल है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। आज हम देखने वाले हैं हज़ारों वर्ष पुरानी उस कथा को जिसको अक्सर लोग काल्पनिक बताते हैं, लेकिन कैलाश मंदिर के अंदर उन सब चीज़ों के वास्तविक और जीवंत सबूत देख सकते हैं। सामने की तरफ पूरी रामायण का जिक्र आज हमें देखने को मिल रहा है कि जब भगवान राम ने अयोध्या को छोड़ा था और जब माता सीता की वापसी हुई थी, तो दोस्तों इस पूरे पटल के अंदर 8 अलग अलग लेयर बने, जिसमें हर एक लेयर में कुछ ना कुछ आपको रामायण की स्टोरी बताई जाएगी। शुरुआत हम करते हैं दोस्तों सबसे ऊपर वाले फर्स्ट पटल से, जब भगवान राम अयोध्या को छोड़ते हैं और हाथी से अपनी सवारी पूरी करने के बाद में कॉर्नर पे आप लोगों को एक नाव दिखाई देगी जहां पर सरयू नदी को उन्होंने पार किया था। और उस नदी को पार करने के बाद में कुछ समय के बाद में सेकंड लेयर में आप देखेंगे जब दंडा अरण्य यानी कि नासिक के पास वाले हिस्से में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पहुंच गए थे, राक्षसों का वध कर रहे थे। और तीसरे वाले पटल में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक धनुष के साथ में व्यक्ति खड़े हैं जो लक्ष्मण भगवान हैं और उन्होंने शूर्पणखा की नाक को काट दिया है। शूर्पणखा अपने भाई रावण को बताती हैं ये सारी बातें और रावण अब आ जाता है दोस्तों साधु के वेश में माता सीता का हरण करने के लिए। तीसरे पटल में सेंटर वाले हिस्से में देखेंगे माता सीता को ले जाता है वो अपने पुष्प विमान पे, जो कि उसका विमान भी आज आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में जो पूरा समारोह बनता है यहाँ पे कि किस प्रकार से भगवान राम अपनी वानर सेना को इकट्ठा करते हैं। चौथे पटल में आपको वही देखने को मिलेगा। कॉर्नर पॉइंट पे बहुत सारी वानरों की सेना है, भगवान राम ने अपनी सेना तैयार कर ली है। अब दोस्तों पांचवें पटल में सुग्रीव और बाली दोनों की लड़ाई हो रही है, उसका पूरा व्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। वानरों की
राक्षस सेना के साथ में लड़ाई हम देख सकते हैं 5वें पटल में। 6ठे पटल में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जब राम भगवान सीता माता को खोजने के लिए हनुमान को भेजते हैं लंका पार और कहते हैं जाओ हनुमान, माता सीता को पता लगा कर आओ। तो उस समय भगवान हनुमान अपना विकट रूप, अपना बड़ा रूप बनाते हैं उस समुद्र को पार करने के लिए, लेकिन अशोक वाटिका में अपना सूक्ष्म रूप लेकर पहुंच जाते हैं। इस 6ठे पटल में देखेंगे अशोक वाटिका में माता सीता के पास में हनुमान जी पहुंच गए हैं और रावण की सेना ने हनुमान को पकड़ लिया है। अब दोस्तों आते सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी, जब हनुमान जी अपनी ही पूंछ को अपना आसन बनाकर रावण के सामने बैठ जाते हैं। रावण के मुख देखेंगे आप, 10 मुख हैं, 20 हाथ हैं। और उसके बाद में इस स्टोरी को आज यहाँ पर देखने के बाद में उन सब लोगों के मुंह पे ताला लग जाएगा जो रामायण को काल्पनिक बताया करते थे। माता सीता का पता लगाने के बाद में राम सेतु पुल का निर्माण किस प्रकार से किया गया, उस पूरी हिस्से को हम इस 7वें पटल में देखेंगे कि वानर सेना ने बड़े बड़े पत्थरों को उठाया हुआ है, किसी ने कंधे पे तो किसी ने अपनी बाजुओं में, और सामने की तरफ समुद्र दिखाई दे रहा है। समुद्र के लहरों के ऊपर एक एक करके इन पत्थरों को जचाया जा रहा है। नल और नील उस समय के आर्किटेक्चर इंजीनियर हुआ करते थे जिन्होंने उस पूरे राम सेतु पुल का निर्माण किया। लास्ट वाले पटल में राम भगवान और रावण के बीच में युद्ध होता है, लड़ाई होती है और माता सीता वापस पहुंच जाती है अयोध्या में। यानी कि दोस्तों गागर में सागर, छोटे से पटल पे पूरी रामायण का जिक्र किया है यहाँ पर 8वीं से 10वीं शताब्दी के उन शासकों ने, राष्ट्रकूट शासकों ने, जो अपने आप में अनबिलीवेबल है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये चीज़ जब 1000 वर्ष पहले इन पत्थरों पर, शिल्प पर उकेरी गई है, तो लगा लीजिए कि इनका वास्तविकता से बिल्कुल सीधा संबंध है। लगभग 5300 वर्ष पहले महाभारत के प्रसंगों को लगातार हमारे गुरुकुल के अंदर शिष्यों को पढ़ाया जाता था। इसीलिए तो आज से 1000 वर्ष पहले कैलाश मंदिर में यहाँ पर पूरे महाभारत का जिक्र हमें इस 7 पटल में देखने को मिलेगा। दोस्तों इस पूरे पटल में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण भी यहाँ पे शामिल हैं और किस तरीके से धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का वध किया, गला काटा। तो शुरुआत हम करते हैं बिल्कुल पहले वाले पटल से, जहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक तरफ आपको कौरव, दूसरी तरफ पांडव दिखाई देंगे और उनके रथ देखने को मिलेंगे और उनके घोड़े देखने को मिलेंगे। तो पता लगता है कि 5300 वर्ष पहले उनके पास में सारे आधुनिक अस्त्र शस्त्र और औजार आ चुके थे। अब दोस्तों शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले करते हैं फर्स्ट पटल के बिल्कुल लास्ट वाले हिस्से में, जहाँ पर आपको भीम और दुर्योधन, 2 बड़े बड़े जो व्यक्ति लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में हम आपका ध्यान लेकर जाना चाहेंगे इसके 2nd और 3rd पटल के अंदर, जहाँ पर आप लोगों को जो चक्र पकड़े हुए अभिमन्यु दिखाई दे रहा है। जब चक्रव्यूह में फंस गया था तो उसने इस चक्र को उठा लिया था और अपनी रक्षा करने के लिए किस प्रकार से कौरवों की सेना का वध किया था। तो पूरा उस व्यू चक्र को हम देख सकते हैं। तो उल्टे हाथ की तरफ जो दोस्तों 4थे पटल में आपको हाथी की सेना दिखाई दे रही है, ये तो 100 कौरवों की सेना है। और राइट वाले हिस्से में आपको 5 पांडव और भगवान कृष्ण रथ के साथ में सवार दिखाई दे रहे होंगे आपको 4थे पटल के राइट कॉर्नर पे। अब दोस्तों 5वें पटल के अंदर आप लोग देखेंगे कि बीच में जो बैठे हैं गुरु द्रोणाचार्य, जिनका शीश काटा था धृष्टद्युम्न ने, और उसके बाद का जो सारा प्रसंग है वो आपको यहाँ पे लड़ाई का साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो महाभारत के उस पूरे युद्ध का वर्णन किया है यहाँ पर केवल इन 5 पटल के अंदर, और इन 2 पटल के अंदर भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित सारी चीज़ों का जिक्र है। भगवान कृष्ण का जेल के अंदर यहाँ पर जन्म को दिखाया गया है, उसके बाद में नदी को पार करके, जेल को पार करके माता यशोदा के पास में कृष्ण भगवान पहुँचते हैं। एक पेड़ दिखाया गया है जहाँ पर एक वक्टासुर नाम का एक राक्षस है बगुले के रूप में, जो भगवान कृष्ण का वध करने के लिए यहाँ पर आया है। और इसके बाद में यहाँ पर आगे वाले हिस्से में जब पहुँचेंगे तो वही वक्टासुर अपने, कहते ना कि पूरे अपने उस रथ को लेकर आ गया भगवान कृष्ण का वध करने के लिए, जहाँ पे भगवान कृष्ण का वध कर दिया है। और इधर भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं का पूरा जिक्र किया गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आज हमें यहाँ पर कैलाश मंदिर में साफ तौर पर सबूत के तौर पर देखने को मिल रही हैं, जिससे कि हमारे महाभारत और रामायण के उन सभी बातों का दावा सही होता है कि ये चीज़ें हमारे भारत के अंदर अलग अलग वक्त में घटी हैं, हुई हैं। इसी प्रकार का यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। वही जो काल्पनिक जानवर है ये वाला, इसका मुख देखेंगे तो सूंड हाथी की मिलेगी, आँखों से ऊपर वाला हिस्सा अलग का मिलेगा,
शेर का मुख मिलेगा, पीछे वाला लॉयन का शरीर मिलेगा। तो ये काल्पनिक व्याल होता है और इसके साथ में दोस्तों पिलर की मदद से बनाए गए यहाँ पर ये सारे जो पहाड़ को कार्विंग्स हैं, इन इंजीनियर्स को पता था कि अगर ज़्यादा पहाड़ का पिलर का वज़न बनेगा, बारिश होगी लगातार, तो ये वाला ऐसा टूट सकता है, इसलिए उन्होंने अंदर की तरफ में यहाँ पर बड़े बड़े पिलर दिए। अब दोस्तों हम एक वॉक अराउंड लेंगे इसके पूरे पिलर वाले हिस्से से, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस मंदिर के पिछले हिस्से में जो पूरा वर्क किया गया है वो दिखा देता हूँ कि हाथियों को यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। हाथियों का शेर के साथ में युद्ध आप लोग देख सकते हैं इस कॉर्नर वाले हिस्से में, इनका आपस में लड़ाई हो रही है। और इसके लेफ़्ट वाले पोर्शन में देखेंगे यहाँ पे तो हाथी और शेर, यहाँ पे आराम से हाथी बैठा है, शेर उसके ऊपर हमला कर रहा है। इधर वाले हिस्से में भी देखेंगे सो हाथियों का ज़्यादा वर्चस्व दिखाया है राष्ट्रकूट के इन शासकों ने। अब दोस्तों बारिश का पानी इस पूरे हिस्से पे ना भरे तो उसके लिए इन लोगों ने इंटरनल ही यहाँ पर ड्रेन सिस्टम पहले से ही तैयार करके रखा था कि बारिश का कितना ही पानी आएगा तो वो पानी सीधा बाहर की तरफ चला जाएगा, ना कि यहाँ पे स्टोर होगा। और इस पूरे हिस्से के अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करेंगे ना, वो करेंगे इस प्रकार की जो छोटी बड़ी ये प्रतिमाएं हैं, जिसके अंदर आपको शिव विष्णु भगवान के अलग अलग वक्त की अलग अलग सूर्य देखने को मिलने वाली हैं। अब दोस्तों हम इस गैलरी के अंदर जाएंगे जहाँ पे कुछ विशेष प्रतिमाएं हैं, उनको एक एक करके देखने वाले हैं। कैलाश मंदिर का इतना मनोरम दृश्य यहाँ से देखने पर कुछ अद्भुत ही दिखाई देता है। कितनी ऊंचाई तक बना हुआ ये मंदिर सोचकर तब ज़्यादा हमें अचंभित करता है जब ये मालूम पड़ता है कि ऊपर से नीचे इसको कार्व किया गया है। कितना इम्पॉसिबल रहा होगा ना तो उनके पास में आज की तरह बड़ी बड़ी मशीनें होंगी। कई बार सच है, वास्तव में वो हमसे ज़्यादा आधुनिक थे, तभी तो उनके पास में पत्थरों का इतना बारीक ज्ञान था, जिसको देखने के लिए आपको इस गैलरी में घूमना पड़ेगा। द्वार बनाया गया है, बिल्कुल शार्प काम आपको इन पत्थरों के पिलर के कॉर्नर से देखने को मिल जाएगा कि इस वॉल्केनिक रॉक्स को कितने बारीकी के साथ में उन्होंने कार्व किया है। देखो यहाँ पर एक टेक्निक मैं दिखाता हूँ। इस तरफ बहुत सारी भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रतिमाएं हैं लगातार कतारबद्ध तरीके से, और इस तरफ जो पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इनकी शैडो किसी भी प्रतिमा पे नहीं पड़ेगी। ये उस समय की इंजीनियरिंग थी, तो क्या उन्होंने मैथमेटिक्स यूज़ किया होगा। और इस पूरे हिस्से में आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव माँ पार्वती नंदी की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी, और इन्हीं प्रतिमाओं के अंदर कुछ विशेष प्रतिमाएं भी हैं, जैसे कि स्टैंडिंग पोजीशन में भगवान शिव देखने को मिल रहे हैं। ये प्रसंग बहुत अद्भुत है। यहाँ पर माँ पार्वती भगवान शिव से नाराज़ हो गई हैं। इनके फेस पर उस भाव को देख सकते हैं, गुस्सा है, क्रोधित है। भगवान शिव बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, यानी कि मनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी बात का वार्तालाप इनके बीच में हुआ है। इसी प्रकार से जब माँ पार्वती भगवान शिव से मान जाती हैं, रूठी हुई बाद में ठीक हुई, तो साथ में दोनों बैठे हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव के हाथों में हाथ डाला हुआ है और आराम से बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ विशेष प्रतिमाएं शुरू हो जाएंगी इसी पटल के साथ साथ में। यहाँ वाले हिस्से में भगवान शिव और माँ पार्वती गेम खेल रहे हैं, जिसे बोलते हैं पटका गेम। और इस गेम में माँ पार्वती जीत चुकी हैं और भगवान शिव ने उनका हाथ पकड़ा है, ये कहकर कि उनको बिठाया कि आप बैठो यहाँ पर और एक गेम और खेलना है। यानी कि भगवान शिव देखो अपनी एक उंगली से इशारा कर रहे हैं यहाँ पे कि एक गेम और खेलना है, और ये गेम बहुत आकर्षित बनता है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आते हैं। अब इसी के बाद में बहुत प्यारा नज़ारा। सो मूर्तिकार ने किस भाव को दिखाया है। यमराज मार्कंडे को लेने आ गया है, और मार्कंडे जो है भगवान शिव के परम भक्त हैं। भगवान शिव से बोलते हैं भगवान बचाइए, आप ही बचा सकते हैं मुझे। तो मार्कंडे से बचा रहे हैं, यमराज को रोक रहे हैं भगवान शिव। कितना प्यारा मनोरम दृश्य है भगवान शिव माँ पार्वती का विवाह समारोह। एक तरफ माँ पार्वती आभूषण से, वस्त्रों से, कितने, और मुख पे देखो एक जो कहते हैं ना शादी के वक्त में लड़की के चेहरे पे एक शर्म होती है, एक लज्जा होती है। नीचे की तरफ ब्रह्मा जी दिखाए गए हैं, एज अ पुरोहित पंडित के रूप में दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों भगवान शिव ने अंधकासुर का वध किया है। अंधकासुर राक्षस जो था उसकी खून की एक एक कतरे से और राक्षस पैदा हो रहे थे, इसलिए भगवान शिव ने उस खून को एक पात्र में इकट्ठा किया, भिक्षु पात्र बोलते हैं, और इसको सूली पे इस प्रकार से लटकाया हुआ है कि सामने से सूरज की रोशनी पड़ रही है और भगवान शिव उस रोशनी ना जले, इसलिए हाथी का पट्टा ऊपर इधर लगाया हुआ है। तो ये भगवान शिव के इधर ये नरमुंड की माला देख सकते हैं यहाँ पे, बारीक काम। इसी तरीके से भगवान शिव ने अपना धनुष पकड़ा हुआ है। नीचे की तरफ रथ देख सकते हैं। और आइए दोस्तों देखो बिल्कुल गोल चक्कर का पहिया दिखाया गया है। उस समय का एक
कहते ना लग्जरी रथ दिखाया गया भगवान शिव का, तो मूर्तिकार ने कुछ अलग ही इमेजिन करके एक थॉट बनाकर उस रियलिटी को साक्षात यहाँ पे दर्शाने की कोशिश करी है। और इस पूरे हिस्से के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश के भी कुछ अवतार देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे गदाधारी विष्णु देखने को मिल रहे हैं। ये शिवलिंग के अंदर से तीसरी आँख दिखाई दे रही है, भगवान शंकर प्रकट हो रहे हैं, बहुत ऊपर की तरफ गंधर्व दिखाए गए हैं। इस तरफ देखेंगे दोस्तों, सो विष्णु जी दिख रहे हैं यहाँ पे, इधर वाले हिस्से में भगवान शिव। अब यहाँ से हम जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों को देखते हैं। ये देखिए विष्णु जी का रूप, हाथ में शंख गदा चक्र। आगे वाले हिस्से में शिव भगवान नंदी बैल के साथ में। आगे वाले हिस्से में 3 मुख वाले ब्रह्मा जी, हाथ अपना कमर पे रखा हुआ है, स्टेट पोजीशन, 4 हाथ शिव भगवान। सो इस पूरे हिस्से के अंदर बहुत यूनिक चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक पात्र है भगवान शिव के हाथ में, त्रिभंग मुद्रा है, एक लेडीज नीचे खड़ी है, नीचे नृत्य करते हुए नटराज रूपी भगवान शिव, अद्भुत नज़ारा। आगे वाले हिस्से में भगवान शिव का एक और रूप, एक अलग स्वरूप। दोस्तों सबसे ज़्यादा आकर्षित कर देने वाली प्रतिमा बनती है आप लोगों की सामने वाले हिस्से में, अर्धनारीश्वर शिव। आधा हिस्सा भगवान शिव का मेल का है तो आधा फीमेल का है। मेल वाले हिस्से में त्रिभंग मुद्रा है, फीमेल वाले हिस्से में देखेंगे एक लचक है, त्रिशूल पकड़ा हुआ है, यहाँ पे हाथ में फूल पकड़ा हुआ है। इसे विशेष माना गया बहुत ज़्यादा। इसी प्रकार से अब हम भगवान विष्णु के काफ़ी रूप स्वरूप को देखेंगे, समझेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर नरसिंह अवतार देखेंगे, हिरण्याकश्यप का वध करते हुए देख सकते हैं, पूरी स्टोरी को डिपिक्ट किया गया है। ये है दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट, भगवान विष्णु शेषशैया पे। यहाँ पर देखेंगे स्नेक, सर्प दिखाई दे रहे हैं, लेटे हुए आराम से। नाभि में से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं, तो बहुत यूनिक और बहुत अट्रैक्टिव। भगवान कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है और गांव के लोगों की रक्षा कर रहे हैं। ये देखेंगे तलवार, हाथों में अलग अस्त्र शस्त्र, गरुड़ के ऊपर आसन, भगवान विष्णु जी की प्रतिमा। वराह अवतार, पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला और पृथ्वी को एक फीमेल के रूप में दिखाया गया है, भगवान विष्णु का एक रूप। सामने की तरफ कालिया नाग का वध करते हुए भगवान कृष्ण जी, और इधर वाले हिस्से में भगवान विष्णु जी गदाधारी, शंखधारी और चक्रधारी। अन्नपूर्णा माता, अन्न की देवी, हाथ में भुट्टा पकड़ा हुआ है। सो दोस्तों ये पूरा डिपिक्शन था इस पूरे पैनल में देवी देवताओं का, भगवानों का। देखते आगे क्या कुछ देखने को मिलता है।